करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। लास्ट वीक में डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 103.20 पिन बार दैट इज फॉर्म्ड ऑन वीकली पर्सपेक्टिव, RSI at 43.63, मंथली एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ है टेकिंग रेजिस्टेंस at 60. So monthly perspective negative, weekly perspective is also negative, daily perspective में ये डॉलर इंडेक्स एक टिपिकल लेवल पे आके कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है। क्या टिपिकल? ये अगर हम जुलाई अक्टूबर का एडवांसमेंट, दिस इज अक्टूबर एंड दिस इज, सो इसका अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इट टुक सपोर्ट एट 61.8%। तो जब तक ये 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ जुलाई अक्टूबर डॉलर इंडेक्स एडवांस इज रेस्पेक्टेड, तब तक यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। सो आपका 29 नवंबर का लो दैट इज 102.8085 becomes an important level। जब तक यहाँ पे रेस्पेक्ट करेगा तब तक डॉलर इंडेक्स में साइडवेज कंसोलिडेशन तो स्लाइट पॉजिटिविटी द पुल बैक इज एक्सपेक्टेड। द मोमेंट आपका 29 नवंबर का लो को ब्रेक डाउन करते हैं ऑन ए डेली पर्सपेक्टिव, सो फर्दर डॉलर इंडेक्स वीकनेस वी कैन एक्सपेक्ट, फर्दर वीकनेस इज एक्सपेक्टेड इन डॉलर इंडेक्स। डॉलर रूपी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 83.24। हालांकि हमारा इंडियन मार्केट में जो डॉलर रूपी फ्राइडे को क्लोज दिया था वो था आपका 83.30 पे, बट आपका आफ्टर फ्राइडे का जो पॉवेल्स मीटिंग जो था, पॉवेल के स्टेटमेंट के बाद डॉलर इंडेक्स भी वीक हुआ है एंड रूपी में हल्का सा स्ट्रेंथ देखा गया 83.24 में। व्हाट इट इंडिकेट्स में कुछ बोलने का नहीं है बिकॉज द ट्रेडर्स कम्युनिटी का डॉलर रूपी का जो मूव है, ट्रेडर कम्युनिटी का बैंड बजा के रखा है, दैट मीन्स साइडवेज कंसोलिडेशन। कितने और हफ्ते, कितने और महीने इसी रेंज में डॉलर रूपी को पकड़ के रखेंगे? नीचे की तरफ 83.10 एंड ऊपर की तरफ 83.30, 83.40 फ्रस्ट्रेशंस दिखते हैं, but nothing can be done. Market is market and also invisible hands, strong hand is also there. Basically यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आपका invisible hands are defending the rupee from further depreciations and नीचे की तरफ oil demand related buying से। So जब तक either side अपना हाथ नहीं छोड़ते तब तक आपका साइडवेज कंसोलिडेशन जाएगा। एक बार साइडवेज कंसोलिडेशन को ओवरकम करने देते हैं उसके बाद हम सोचेंगे डॉलर रूपी के बारे में। जीबीपी डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2700। ये एक क्रूशियल लेवल पे आके बैठा हुआ है। फर्स्ट, ये एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? 1.2730 से 1.2750, वहां पे आके वीकली कैंडल क्लोज दिया हुआ है। RSI एट 59.09 मींस 60 रेजिस्टेंस के वहीं पे अटका हुआ है। वन मोर थिंग इज आपका जो जुलाई अक्टूबर का जो डिक्लाइन है उसका 61.8% रिट्रेसमेंट पे आके रुका हुआ है प्राइस। सो हमें देखना है आने वाले हफ्ते में क्या इस 61.8 का जो फिब रिट्रेसमेंट जुलाई अक्टूबर का डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट लेवल है उसको रेस्पेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं सो वी नीड टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, और अगर हम यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हैं तो ज्यादा शॉर्ट करने का नहीं है, थोड़ा सा मीन्स छोटा मोटा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। बड़ा शॉर्टिंग के लिए ढूंढना अभी सजेस्टेबल नहीं है। डेली पे अगर हम प्राइस एक्शंस को देखेंगे, आफ्टर हिटिंग द नियरबाई रेजिस्टेंस व्हिच इज एट 1.2730 लेवल्स, 29 नवंबर को एक डोजी कैंडल बनाया हुआ, उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल। नेगेटिव कैंडल का क्या है, अगर फ्राइडे का प्राइस एक्शंस को कट करता हूं तो कैसे दिखेगा? इट लुक्स लाइक एन इवनिंग स्टार एट एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। तो जैसे ही
इस थर्सडे के कैंडल के लो के नीचे प्राइस एक्शन जाता तो एक नेगेटिविटी छा सकता था, लेकिन आपका फ्राइडे के दिन नेगेटिव कैंडल हुआ नहीं है, रेदर एक पॉजिटिव कैंडल एनगल्फ कर चुका है मोर देन 90% ऑफ ट्यूसडेज नेगेटिविटी। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि प्राइस तैयारी कर रहा है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, अभी भी तोड़ नहीं रहा है। हमें क्या देखना है कि 29 नवंबर का हाई के ऊपर अगर डेली बेसिस पे क्लोज हो जाते हैं, इन सच ए केस ये जो रेजिस्टेंस है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज फ्राइडे का जो ग्रीन कैंडल है उसका लो। फ्राइडे का ग्रीन कैंडल का लो इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट इन केस मंडे ऑनवर्ड्स इज फ्राइडे का लो के नीचे प्राइस एक्शन सस्टेन करते हैं तो हल्का सा बियरिशनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, which may take GBP dollar towards the center band of the Bollinger Band, which is nothing but around 1.2475 to 1.2500. क्या होगा? प्राइस फर्दर कंसोलिडेट करेगा, 29 नवंबर का हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, या 31 दिसंबर का लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। मंडे ऑनवर्ड्स अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान आवर ट्रेड। जीबीपी आईएनआर जो वीकली क्लोज है वो है आपका 105.74। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुका है 106.00 से 106.30 के बीच में। आरएसआई जस्ट अबव 62, किसी भी वक्त ये साइड घुमा के नीचे की तरफ आ सकते हैं आरएसआई, देयर बाई टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। क्या ये 60 को फर्दर आने वाले दिनों में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आते हैं या अपवर्ड जर्नी मूव करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे नवंबर मंथ का जो कैंडल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है, सो यहाँ पे एक अपवर्ड बायसनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखने वाला बात है इमीडिएट रेजिस्टेंस एट 106.80 टू 107.20, ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, इसको इतना आसानी से ब्रेकआउट करना नहीं चाहिए। सो आने वाले दिनों में या हफ्तों में हमें देखना है क्या इस रेजिस्टेंस जोन को आसानी से ब्रेकआउट करते हैं या रेस्पेक्ट करते हैं या रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आते हैं, क्या होगा हमें देखना है। अगर हम डेली पर्सपेक्टिव में प्राइस एक्शंस को कंसीडर करेंगे, 29 को इंपॉर्टेंट लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नेगेटिव कैंडल बनाया, यहाँ पर भी एक आपका इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ था ये थर्सडे के दिन। सो जैसे ही थर्सडे के लो के नीचे प्राइस आना चालू करता तो एक फर्दर नेगेटिव बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन वैसा कैंडल हुआ नहीं है, रदर लो के नीचे नहीं जाते हुए रदर ऊपर ही चला गया। ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द थर्सडेज कैंडल को एनगल्फ कर चुका है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। सो यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। व्हाट इट इंडिकेट्स, either price further consolidate करना चाहिए, that is the one possibility. Second possibility is 29 नवंबर के हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये फ्राइडे के लो के नीचे सस्टेन करते हैं, इन सच केस थोड़ा सा सेलिंग टुवर्ड्स द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट 104 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटीज है। These are the three probabilities that on daily perspective we can expect. यूरो डॉलर एक वीकली जो क्लोज है वो है आपका 1.0880। ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पे रेजिस्टेंस नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। आरएसआई टुक रेजिस्टेंस एट 60 एंड ऑल्सो जुलाई अक्टूबर का डिक्लाइन का 61.8% पे नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यूरो डॉलर एक रेजिस्टेंस में ऑलरेडी नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, वह अब जीबीपी में देखोगे कोई नेगेटिव कैंडल अभी तक बना नहीं है, स्टिल पॉजिटिव कैंडल। यूरो डॉलर पे एक नेगेटिव कैंडल ऑन 61.8% रिट्रेसमेंट, आरएसआई 60 प्राइस एक्शन। तो यूरो पे अगर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो आप यूरो डॉलर पे ढूंढ सकते हैं रेदर देन द जीबीपी डॉलर। मंथली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है लेकिन आरएसआई एट 50.45, सो दोनों तरफ मूव करने का अपॉर्चुनिटी। डेली अगर देखेंगे यूरो डॉलर पे ये
आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया था। कब? 28 एंड 29 नवंबर को। 30 नवंबर के नीचे आ चुका है एंड 1 दिसंबर को एक डोजी कैंडल बनाया। डोजी कैंडल का मतलब क्या है? एक पॉज, लो के नीचे कंटिन्यूएशन, हाई के ऊपर हल्का सा पुल बैक। ये हो गया आपका यूरो डॉलर। अभी आते हैं डॉलर येन और यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर भी सिमिलरली एक नेगेटिव वीकली कैंडल बनाया हुआ है, which indicates some sort of negative, मीन्स हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। डॉलर येन वीकली जो कैंडल क्लोज दिया है वो है आपका 146.75। ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस पिन बार या इन्वर्टेड पिन बार और डोजी कैंडल, इट्स स्पेसिफिकली पिन बार, इसके लो के नीचे क्लोज दिया है। अभी हमारे पास एक इमीडिएट सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। जैसे ही प्राइस डेली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देगा, हमें फर्दर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलने का हायर प्रोबेबिलिटीज। मंथली यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट आया हुआ है। मंथली पर्सपेक्टिव में आप देखोगे प्राइसेस आर मेकिंग हायर हाई, आरएसआई इज मेकिंग लोअर हाई। सो जैसे ही इस वीकली ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस वीकली क्लोज देगा, मंथली पर्सपेक्टिव में एक डाइवर्जेंस का ट्रिगर होगा। हालांकि ये मल्टीपल बार का डाइवर्जेंस है, इतना ज्यादा रिलेवेंस है नहीं। डेली पे अगर हम प्राइस एक्शंस को देखेंगे, अच्छा खासा प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस बना रहे हैं। सो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे लोअर हाई लोअर लो बनना चालू होगा, और भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हम देख सकते हैं। यूरो येन आईएनआर वीकली क्लोज ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एट 0.566 पे क्लोज दिया हुआ है। आरएसआई बिलो 40 से अबव 40 में 48.18 में जाके क्लोज दिया, काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है। मंथली डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद नवंबर में एक पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ है एंड अभी कंटिन्यूएशन हो रहा है। डेली पे अगर हम देखेंगे, डेली पे भी एक पॉजिटिव कंटिन्यूअसली हायर लो बन रहा है। पुल बैक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हैं एज फार एज द येन आईएनआर इज कंसर्न। डॉलर कैंडी का यहाँ पे वीकली जो क्लोज है एट 1.3489, इस जो 6 नवंबर का जो वीकली कैंडल था, इसके लो के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलने का हायर प्रोबेबिलिटीज था एज फार एज द प्राइस एक्शन इज कंसर्न, एंड वैसा ही हुआ है। एंड इमीडिएटली जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो है आपका 1.34 से 1.3420 के तरफ। क्या इस यहाँ पे सपोर्ट लेता है, लेके फर्दर नीचे आता है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। मंथली एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ पे आके थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं। डेली पे काफी नेगेटिविटी है, सो सेल ऑप्टिक्स में बी कंसीडर्ड फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 1.3380 टू 1.3420। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 0.6670। जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस था, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हमारा जो टारगेट हो सकता है 0.6720 से 0.6800 की तरफ। सो मार्केट प्राइस इज मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शंस। वीकली एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिख रहे हैं। मंथली में भी डबल बॉटम में एक मंथली नवंबर का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है एंड यहाँ पे काफी पॉजिटिविटी है। इसका मतलब ये नहीं कि मंडे मॉर्निंग में आप बाइंग बटन दबा दो, आप देखो मार्केट को एंड पुल बैक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक कांस्टेंट कंसोलिडेशन था, काफी यहाँ पे ट्रेडर्स को मींस फ्रस्ट्रेट किया। एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। सो अभी हमें देखना है इस रेंज में जाने के बाद प्राइस कैसे बिहेव करते हैं। सीएनएच में जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 7.1225, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आके रुका हुआ है। जब तक इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन एक बार अगर नीचे चले जाते हैं तो फर्दर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज डॉलर सीएनएच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मींस सीएनएच में स्टार्ट एप्रिशिएटिंग वंस वीकली प्राइस क्लोजेस strongly below this support zone. Brent crude future is weekly close at your 0.8020. RSI sideways 43.21, so both side chopping movement is expected. Monthly range shift करने के बाद नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमारा जो मंथली पर्सपेक्टिव में सपोर्ट होगा वो 70 से 72 के बीच में हो सकता है एंड डेली पे एक प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है in between 79 on the lower side and 84 on the higher side. एक बार इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हैं, उसके बाद either डायरेक्शन में जैसे ही ब्रेकआउट करेगा either on the lower side or on the higher side, accordingly हम प्राइस सेक्शंस
के हिसाब से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 4.197, अच्छा खासा वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है नेगेटिव कैंडल के साथ। यहाँ पे काफी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं, सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड। एंड यूएस 2 ईयर ट्रेजरी यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली क्लोज दिया है इन रिसेंट फ्यू मंथ्स, क्लोजिंग एट 4.5, अभी सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए among your friend circle. Also let others to get benefit out of this analysis. Those who are interested in currencies can avail the benefit out of this analysis. कुछ suggestions होगा, definitely comment कीजिए, accordingly we will try to work on